अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। 2019 के आखिर और 2020 के अवाइल में चीन से शुरू होने वाले कोरोना वायरस ने दुनिया को पूरी तरह तब्दील कर दिया और अब इस वायरस का अब तक का खतरनाक तरीन वेरिएंट भी सामने आ गया है, जिसने दुनिया भर में एक बार फिर से हलचल मचा दी है। कोरोना वायरस की नई किस्म जनूबी अफ्रीका के एक सूबे में दरियाफ्त हुई, जिसके हवाले से माहिरीन का कहना है कि इसमें ओरिजिनल कोरोना वायरस के मुकाबले में इस कदर तब्दीलियां रूनुमा हो चुकी हैं कि कोरोना की अब तक की बनाने वाली वैक्सीन की मौसरियत 40% तक कम हो सकती है। माहिरीन का कहना है कि इस नए वेरिएंट का मुशाहिदा करने के बाद वो हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने इससे कबल कोरोना की इतनी खतरनाक किस्म नहीं देखी थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इब्तदाई तौर पर कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट को B11529 का नाम दिया गया था, तहम बाद में WHO की जानिब से इसे ओमिक्रॉन का नाम दिया गया। माहिरीन कहते हैं कि वैक्सीन शुदा अफराद भी इससे मुतासिर हो सकते हैं। इब्तदाई तौर पर तो इस नए वेरिएंट के केसेस जनूबी अफ्रीका के एक सूबे गाउतेंग में सामने आए। यह जनूबी अफ्रीका का गुंजान तरीन सूबा है और इसका पहला केस 22 नवंबर को रजिस्टर हुआ था। जब तक साइंसदानों को कोरोना की इस नई किस्म का पता लगा, ये जनूबी अफ्रीका से बाहर भी निकल चुका था। अब तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वेरिएंट के केसेस जनूबी अफ्रीका के अलावा बोत्सवाना, हांगकांग, बेल्जियम और इसराइल में भी सामने आ चुके हैं, जबकि मुमकिन है कि ये दुनिया के और ममालिक में भी हो और उसे अभी तक पहचाना ना जा सका हो। कहा जा रहा है कि इससे कबल सामने आने वाला कोरोना वायरस वेरिएंट के मुकाबले में ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें तेज़ी से फैलने की सलाहियत है और वैक्सीन का असर भी इससे कम हो सकता है। जनूबी अफ्रीका के महकमा सेहत के हुकाम का कहना है कि इस नए वेरिएंट में इतनी ज़्यादा तब्दीलियां हैं कि इसकी तवक्को साइंसदानों को भी नहीं थी। इस वेरिएंट में इब्तदाई कोरोना वायरस के मुकाबले में तकरीबन 50 तब्दीलियां हैं, जिसमें से 30 तब्दीलियां स्पाइक प्रोटीन में हैं। अब तक बनाई जाने वाली वैक्सीन वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर ही हमला करती थीं, ताकि वायरस को इंसानी खुलियों में दाखिल होने से पहले ही तबाह किया जा सके। स्पाइक प्रोटीन में इतनी ज़्यादा तब्दीलियों की वजह से दस्तयाब वैक्सीन का असर 40% तक कम हो जाएगा। मज़ीद बारीकी से देखा जाए तो इस वेरिएंट के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन वाले हिस्से, यानी वायरस का वो हिस्सा जो सबसे पहले इंसानी खुलिये से मुंसलिक होता है, में 10 तब्दीलियां हो चुकी हैं, जबकि भारत और दुनिया के दीगर ममालिक में तबाही मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट में ओरिजिनल कोरोना वायरस के मुकाबले में सिर्फ 2 तब्दीलियां थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये वेरिएंट कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि वायरस में इतने बड़े पैमाने पर तब्दीलियां मुमकिन तौर पर किसी एक मरीज़ में हुई, जो इस वायरस को शिकस्त देने में नाकाम रहा और वायरस मज़ीद ताकतवर हो गया। वायरस में होने वाली हर तब्दीली ख़तरनाक नहीं होती। ये जानना ज़रूरी है कि वायरस में होने वाली कौन सी तब्दीलियां क्या असर कर रही हैं। माहिरीन कहते हैं कि वायरस जितने ज़्यादा लोगों में फैलता है, उसमें उतनी ही ज़्यादा तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। अब तक कोरोना वायरस हज़ारों की तादाद में छोटी छोटी तब्दीलियां कर चुका है, जिनका कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। अलबत्ता स्पाइक प्रोटीन में होने वाली तब्दीलियां अहम होती हैं, जिसकी वजह से वायरस का नया वेरिएंट वजूद में आ चुका है। माहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस की इस नई वेरिएंट की इलामत तो काफ़ी हद तक वही हैं जो इससे कबल देखने में आई, यानी बुखार, खांसी, थकन, जायका चला जाना, सूंघने की हिस्स का कम होना और ज़्यादा संगीन हालत में सांस लेने में दुश्वारी और सीने में तकलीफ वगैरह शामिल हैं। माहिरीन कहते हैं कि इस वेरिएंट की इलामत दीगर वेरिएंट से ज़्यादा शदीद भी हो सकती हैं, मगर जनूबी अफ्रीका में आने वाले इस नए वेरिएंट के असरात दुनिया भर में नज़र आना शुरू हो गए हैं। ज़्यादातर ममालिक ने जनूबी अफ्रीका से सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। इस पर जनूबी अफ्रीका ने नाराज़गी का इजहार भी किया है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और अपने रब के हुजूर दुआ करें कि पहले की तरह नुकसान इस दुनिया में ना फैले, क्योंकि पहले के ही असरात अभी तक कवर नहीं किए जा सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तफसीलाती वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।